हाल ही में तबलीगी जमात के बारे में बहुत कुछ सुना होगा हम सभी ने, लेकिन ये कौन हैं और कैसे अपने मजहब पर अमल करते हैं वो कम ही लोग जानते हैं। एक बात तो यकीनी है कि वो GQ जैसे फैशन मैगजीन के फ्रंट कवर पर कभी नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि इनके कपड़े पहनने का अंदाज जदीद मगरिबी सफाकत के खिलाफ है। पतलून के बजाय पैजामा पहनते हैं, कमर के बहुत ऊपर 1930 की दहाई के अंदाज में, ताकि वो एड़ियों के ऊपर रहे और ज़मीन से टकराकर मैली ना हो। मगर इससे अहम बात ये थी कि इस्लाम के आगाज़ में यही रिवाज था, बिल्कुल हॉलीवुड अदाकार ह्यूग जैकमैन की तरह, जिसने वुल्वरीन फिल्म में दाढ़ी रखी लेकिन मूंछों के बगैर। तबलीगी वैसे ही दाढ़ी रखते हैं, बजाय सिर्फ इसके कि वो इसे काटते नहीं बल्कि बढ़ने देते हैं। अमेरिका के एशिमों की तरह ईसाई मजहब की एक शाखा, जो आज के जदीद दौर में भी कदीम रवायतों और तर्ज अमल की इताअत करती है। मुस्लिम तबलीगियों ने जदीदियत को इस कदर दरकिनार किया है कि मशहूर फर्नीचर मेगा स्टोर आइकिया का दिवाला निकल जाए। पहले तो जितना हो सके वो बिस्तर पर नहीं सोते, खाना मेज़ पर नहीं खाते, कुर्सियों पर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, न ही खाना खाते वक्त कांटे या चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। हाथ से भी खाने का उनका एक ख़ास तरीका है, हमेशा सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल। शहादत की उंगली या इंडेक्स फिंगर, दरमियानी उंगली और अंगूठे से निवाला मुंह में डालते हैं। साथ ही वो कुछ कदीम रिवायतों का सख्ती से अमल करते हैं, जो तरीक़ा पैगंबर मोहम्मद के वक्त 600 ईसा पूर्व में हुआ करता था। और हालांकि इन रवायतों पर अब कम लोग अमल करते हैं, जैसे वो टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि अपने दांतों को दातून मिसवाक से साफ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे उनके पैगंबर किया करते थे। मजहबी मसलों पर वो कदामत पसंद समझे जाते हैं। हम सिर्फ ज़मीन के नीचे और आसमान के ऊपर की परवाह करते हैं। मगर तबलीगी भी बाकी मुसलमानों की तरह ही है, वही ख्याल, ईमान और रिवाजें। इस्लामी मजहबी अखलाकियत के सैकड़ों सालों की तारीख में कई मजहबी सोच स्कूल ऑफ थाट रह चुके हैं, जिनमें से अक्सरियत का आज नामो निशान नहीं रहा, या फिर उनमें से बहुत कम पैरोकार बाकी बचे हैं। इन बड़े मजहबी सोच को छोड़कर सब खत्म हो गए। 4 सुन्नी स्कूल, हनाफी, मालिकी, शाफी और हम्बली, और अकेला शिया स्कूल जाफरी। हनाफी सोच है जो भारत में अहम है और जो हाल ही में बरेलवी और देवबंदी में बट गई, जिनमें से तबलीगी जमात उनकी एक शाख है जो 1926 में कायम की गई थी। तबलीगी फिरका तब पैदा हुआ जब यूपी मुजफ्फरनगर के मोहम्मद इलियास कांदलाव ने देखा कि मेवत हरियाणा के मालखान राजपूत और मियों मुसलमान, जो कि बीते माजी में हिंदू मजहब से इस्लाम मजहब कबूल किया था, फिर भी पहले की कई रवायत की पैरवी अब भी किया करते थे, जैसे माथे पर तिलक लगाना और मांग में सिंदूर भरना, और जो उस वक्त फाल तौर पर हिंदू मजहब में घर वापसी कर रहे थे। आर्य समाज में मुनाकिद दोबारा शुद्धिकरण की तकरीब समाज शुद्धिकरण के जरिए मूड को रोकने के लिए उन्होंने गैर मुल्की अरब के तरीकों और रवायत को उनमें शामिल करने की कोशिश की, जिससे वो हमेशा के लिए दोबारा तब्दीली के खिलाफ हो जाएं। ए मुसलमान, सच्चे मुसलमान बनो। और निजामुद्दीन नई दिल्ली में बांग्ले वाली मस्जिद में तबलीगी जमात की बुनियाद रखी, अपने हेडक्वार्टर को अरबी नाम मरकज या सेंटर देकर पूरा जोर गुफ्तगू पर दिया, जिससे वो अपने मजहब का पैगाम फैला सकें। तबलीग लफ्ज का मतलब होता है फैलाना। योगिंदर सिकंद अपनी किताब तबलीगी जमात, उसकी पैदाइश और इशाअत में लिखते हैं, तबलीगी मानते हैं कि गैर अरब मुल्क के मुसलमान इस्लाम सही तरह से समझ नहीं पाते, इसलिए उन्हें अपना ज़ाती वक्त कुर्बान कर मुस्तहिर का किरदार अदा करना पड़ता है, और वो मुल्क भर का सफ़र करते हैं ताकि अपना पैगाम फैला सकें। दूसरे इस्लामी ग्रुपों से अलग वे सियासी असर व सोच का पीछा नहीं करते, बल्कि तबलीगी जानबूझकर खुद को सियासी मैदान से दूर रखते हैं। खुद को इतना लो प्रोफाइल रखते हैं कि अब तक मुसलमान हलकों के बाहर वे लगभग अनजान थे। इस तंजीम पर कभी किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं की गई, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी 1975 से 77 के दौरान भी नहीं, जब RSS और जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद की गई थी। भारत के 2 बड़े सुन्नी मुस्लिम शाखाओं में से बरेलवी नजरियात इस्लाम की ज़्यादा सब्र और रूहानी ख्यालात पर अमल करती है, जैसे कि मुंबई की हाजी अली दरगाह के वली पर यकीन रखना,
और सुरीली कव्वालियों और मौसीकी पर एतराज़ नहीं करते अगर वो खुदा और उनके वलियों की तारीफ में गाए जाते हैं। देवबंदी बुनियाद परस्त वहाबियों से मुताशिर हैं जो वलियों या मौसीकी को सख्ती से मना करते हैं, और तबलीगी भी उन्हीं उसूलों पर अमल दरामद करते हैं। तबलीगी मजहब धारा की बुनियाद रखी गई थी बुत परस्त तरीकों से बचने के लिए, इसलिए वह इन मसलों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। जात्रा और उर्स में शिरकत, होली और दिवाली में हिस्सा लेना और यहाँ तक कि प्रसाद भी कबूल नहीं करना। इसके बदले रस्मों पर जोर दिया जाता है। इबादत करने का सही तरीका, मुसलमान दिखने का सही तरीका, कपड़े पहनने का सही तरीका। उनका ध्यान इस्लामिक कानूनों में इस कदर गर्क है कि दुनिया के मसलों को नज़रअंदाज करने की तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तबलीगियों का मानना है कि मुसलमान को उनके खिलाफ अजियत किए जाने पर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान में हिंदू करे या फिलिस्तीन में इस्राइल। हालांकि इन्हीं पुराने ख्यालात की वजह से पैरवीकारों के दरमियान कदामत पसंद ख्यालात पैदा हुए हैं जो कुछ जदीद दुनिया से समझौता नहीं कर पाते, दहशतगर्द सरगर्मियों का शिकार बने। हालांकि तंजीम को कभी इन जुर्मों के लिए कसूरवार नहीं ठहराया गया। 7 जुलाई लंदन बम धमाकों में शामिल मेंबर तबलीगी जमात का पैरोकार था। 9/11 दहशतगर्दी हमलों का इकलौता जिंदा आरोपी जकारियास मौसावी फ्रांस में एक तबलीगी पैरोकार था। अपनी किताब मुस्लिम दिमाग के लिए जंग में फ्रांसीसी मुसन्निफ और इस्लामिक आलिम गाइल केपेल कहते हैं, तबलीगी जमात यूरोप का पहला इस्लामिक तहरीक था जिसने उन नौजवानों को निशाना बनाया जो अपनी शिनाख्त खो चुके थे और जो शराब और छोटे मोटे जराइम किया करते थे। जमात ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दिया। साबिक सोवियत ब्लॉक मुस्लिम मुल्क उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और रूस के अलावा जहां उन्हें पाबंद किया गया है, तबलीगी 80 से ज्यादा मुल्कों में सरगर्म है। बांग्लादेश में बिस्वा इज्तिमा मुनक्किद प्रोग्राम में जमात के करीब 50 लाख पैरोकार शामिल होते हैं, सालाना हज से भी ज्यादा, जहां सिर्फ 20 लाख आते हैं। अपने पैगाम के तबलीग में तबलीगी इन उसूलों पर अमल करते हैं, न कागज, न चर्चा, न खर्चा। जमात के मेंबर किसी पर मोहताज होने के बदले खुद अपनी रकम खर्च करते हैं, मस्जिदों में रहते हैं, तयशुदा 3 दिन जमात या सभा में भाग लेने आते हैं या 40 दिन की सालाना सफर करने निकलते हैं। बहुत से इस्लामिक स्कॉलर उन मर्दों की मजम्मत करते हैं जो अपने इस्लामिक अमल को नजरअंदाज करते हुए परिवार को छोड़कर फी महीने सफर पर निकल जाते हैं। मार्च 2020 में 70 से ज्यादा ममालिक से 2000 गैर मुल्की ऐसे ही एक सभा जमात के लिए भारत आए, जिनमें से कुछ लोग शायद मलेशिया से आने वाले थे जो अपने साथ कोरोना वायरस ले आए, जिससे तबलीगी जमात का नाम बदनाम हुआ और वो सब की नजर में आ गए। उनकी इस गलतफहमी के बावजूद कि उन्हें वायरस असर नहीं करेगा, 9000 से ज्यादा अरकान मुताशिर हुए, जिनमें से 1300 गैर मुल्की तबलीगी थे। उनमें से 960 को अब भारत में दाखिल होने पर पाबंदी ऐद कर दी गई है और हो सकता है कि भारत में जमात का तबलीगी प्रोग्राम शायद हमेशा के लिए रोक दिया जा सकता है। वजारत खारजा से दरख्वास्त है कि जो गैर मुल्की भारत में तबलीग करने के लिए आते हैं उन्हें सयाह वीजा देने से परहेज करें, क्योंकि ये वीजा के कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। हुकूमत अब इस बात की भी तहकीकात करेगी कि क्या जमात को महदूद इस्लामिक तंजीमों या फिर बुनियाद परस्त वहाबियों से अतिया मिलता है। वैसे भी तबलीगी जमात पहले से ही अंदरूनी तनाज़े में है। 2 साल पहले ये 2 ग्रुपों में तकसीम हुआ। जमातियों की मेन ब्रांच के सरबराह मौलाना मोहम्मद साद कंधालवी निजामुद्दीन दिल्ली में बैठते हैं और दूसरा छोटा हिस्सा मौलाना अहमद लाड और इब्राहिम देवला चलाते हैं, मुंबई से 75 किलोमीटर दूर नेरल से। भारतीय आईन ने हर एक को अपने यकीन पर अमल करने की इजाजत दी है, जबकि रवायत और तरीकों का अमल करने में कोई बुराई नहीं है। ये साफ है कि तबलीगियों का जदीदियत को ठुकराना पाखंडी बर्ताव है, जैसे कि कुछ जदीद सहूलतें, ट्रेन और गाड़ियों का इस्तेमाल करना 1400 साल पहले दस्तयाब सवारियों के बजाय। जैसे ही साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिकल में तरक्की हो रही है, मजहब की जरूरत कम होती जा रही है, क्योंकि ये सब चीजें हमें वो जवाब बेहतर दे सकती हैं जो कुछ सदी पहले मजहब किया करता था। बिस्बो की शायरी चर्चा में अब खूब है तबलीगी जमात, कट्टर उनकी सोच से बिगड़ गई सब बात। हो पुराने वक्त सा चाहे वो इस्लाम, नहीं आज के वक्त से उनको कोई काम। इसी सोच ने फैलाया कोरोना का रोग,
बिस्बो कहता संभल ले, अब तो ये सब लोग। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे